कौन सी मन की बात की इन्होंने, कौन सी अच्छी बात करी। अच्छे दिन आ गए, शुरुआत तो मैं इसी से करूँगा। अच्छे दिन आ गए। मोदी जी ना तो ये धर्मवीर है, ना ये कर्मवीर है, ना ये शूरवीर है, शब्दवीर है। इससे मन की बात शुरू हुई है, दूरदर्शन बंद हो गया। सिर्फ इनकी मन की बात आती है। 100 करोड़ की मांग करने वाला दूरदर्शन वो चलाएगा व्यक्ति जो 3 महीने जेल में रहा, वो दूरदर्शन चलाएगा। झुग्गी में जाके झूठ बोलने वाली मुख्यमंत्री हैं, जिस झुग्गी का मुआयना करती हैं उस झुग्गी को तोड़ने वाली हैं। आपकी चहेती मुख्यमंत्री हैं, झूठ बोलने वाली मुख्यमंत्री हैं, दगा देने वाली मुख्यमंत्री हैं। आपके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री, इतने प्रधानमंत्री मैंने देखे हमारे हिंदुस्तान के, किसी एक व्यक्ति को मकान दिया। अगर ये एक मकान देते ना तो 100 दिन ढिंढोरा पीटते। दिल्ली के लोगों को बर्बाद तो कर दिया, कहाँ बात करोगे। मोदी जी कहते थे कोई झुग्गी बची हो तो बचाओ, हमें बताओ। दिल्ली में उजाड़ दिया, दिल्ली को कब्रिस्तान बना दिया, केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया, इन्होंने उससे ज़्यादा बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने बनाया था, शीला दीक्षित ने कांग्रेस ने बनाया। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 100 दिन से ऊपर हो चुकी है दिल्ली सरकार और इस बीच देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात को संबोधित करते हुए किस तरीके से उपलब्धियां गिनाई, भारत के लिए एक विजन दिखाया और कहीं ना कहीं अपनी सरकार की जो कुछ भी कूटनीति है उसको सबके सामने रखा। अब इस समय हम मौजूद हैं, हमारे साथ अरुण मलिक जी मौजूद हैं। अरुण साहब, देखा होगा मन की बात कितना अच्छा तरीके से मोदी जी संबोधित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली में और देश में जो तरक्की है, डबल इंजन की सरकार है, वो तो मोदी जी बता रहे हैं फर्स्ट क्लास चल रही है। ये पहले मैं थोड़े हाथ मल लूँ, जरा देख लूँ कौन सी मन की बात की इन्होंने, कौन सी अच्छी बात करी। अच्छे दिन आ गए, शुरुआत तो मैं इसी से करूँगा। अच्छे दिन आ गए। दूरदर्शन से मन की बात करने वाला व्यक्ति, आपको मैं याद दिला दूँ, मोदी जी ना तो ये धर्मवीर है, ना ये कर्मवीर है, ना ये शूरवीर है, शब्दवीर है। ना ये धर्मवीर है, ना कर्मवीर है, ना शूरवीर है, ये सिर्फ शब्दवीर हैं। मन की बात में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से मन की बात शुरू हुई है दूरदर्शन बंद हो गया। सिर्फ इनकी मन की बात आती है। कृषि दर्शन हम नहीं देख सकते। पहले चित्रहार आता था, गाने आते थे, फिल्मी गाने पुराने, वो हम नहीं देख पाते थे। उसमें एक संदेश होता था गानों में। फिर बिना का गीतमाला आते थे, वो सारी जो चीज़ें, मेन तो कृषि दर्शन होता था। कृषि के जो किसानों के लिए चीज़ें होती थी वो आज देखने को हमें नहीं मिलती। पर इस समय देखा गया दूरदर्शन में सुधीर चौधरी ने ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं शुरुआत की जा रही है, अच्छी पहल की जा रही है। आप कहने दूरदर्शन बंद हो गया। ब्लैकमेलर था जो 100 करोड़ की मांग करने वाला दूरदर्शन वो चलाएगा व्यक्ति जो 3 महीने जेल में रहा, वो दूरदर्शन चलाएगा। हैं, वो दूरदर्शन चलाएगा। जेल में रहने वाला व्यक्ति ब्लैकमेलर, वो दूरदर्शन चलाएगा। मन की बात में मोदी जी को ये पूछो, उनसे ये पूछो, आपने 2 फरवरी 2025 को आर के पुर में पब्लिक मीटिंग में ये कहा था कि ये आपदा वाले फैला रहे हैं कि मोदी जी दिल्ली में कोई झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे, रहने देंगे। अरे मैं कहता हूँ दिल्ली में एक झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। तो मोदी जी बताइए, रेखा गुप्ता जी आपकी मुख्यमंत्री हैं, आपकी चहेती मुख्यमंत्री हैं, झूठ बोलने वाली मुख्यमंत्री हैं, दगा देने वाली मुख्यमंत्री हैं, झुग्गी में जाके झूठ बोलने वाली मुख्यमंत्री हैं, जिस झुग्गी का मुआयना करती हैं उस झुग्गी को तोड़ने वाली हैं। तो उनसे ये पूछो, रेखा गुप्ता जी कोई झुग्गी बची हुई है कि नहीं। वो तो कह रहे हैं जो इलीगल झुग्गियां थी, जो गलत जगह पे ट्रेन की पटरी पे अगर कोई झुग्गी बना देगा तो कैसे रहने दिया जाएगा। सारी जगह ट्रेन की पटरियां हैं दिल्ली में। इंड्रूसगढ़ में रेल की पटरी है, उत्तम नगर में रेल की पटरी है, न्यू सिमापुर में रेल की पटरी है, कालकाजी में रेल की पटरी है। अरे क्यों झूठ बोलते हो भाई। तो आपके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री, इतने प्रधानमंत्री मैंने देखे हमारे हिंदुस्तान के, बड़े बड़े नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, आपके मोरारजी देसाई, आपके बीपी सिंह, आपके जितने नरसिम्हा, जितने प्रधानमंत्री हुए, पब्लिक मीटिंग में देश की जनता से झूठ नहीं बोला। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। 12 साल से झूठ ही बोलते आ रहे हैं, झूठ ही बोलते आ रहे हैं, और लोगों को भी कहते हैं झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। ये पहले प्रधानमंत्री इस देश के। अरे दिल्ली में 100 दिन से ऊपर हुए सरकार को कह रहे हैं थोड़ा समय तो दीजिए। 100 बस्सी उड़ाड़ दोगे, 100 बस्सी उड़ाड़ दोगे, ये ठाना आपने। मैं तो ये पूछिए रेखा गुप्ता जी से कि रेखा गुप्ता जी कोई झुग्गी बची है तो बताओ मुझे कि मैं वहाँ जाऊँ। अरे मकान देने का भी वादा वो कहा था, जहाँ पहले मकान, बाद में झुग्गी। मकान कहाँ दिए? किसी एक व्यक्ति को मकान दिया। अगर ये एक मकान देते ना तो 100 दिन ढिंढोरा पीटते। ये कूदते सड़कों पे। हमने इसको चौबे जी को मकान दे दिया, सचिन जी को मकान दे दिया, इसको मकान दिया। 100 दिन तक ये नोटंकी करते रहते। सारी झुग्गियाँ तोड़ दी। अरे उस बस्ती में जाओ जहाँ पीने का पानी नहीं है, लोग रो रहे हैं, उनके आंसू पहुँचो।
आंसू रो रहे लोग रो रहे हैं ना, आपकी कुर्सी छिन जाएगी। उन पे आंसू पे आप खिल्ली मत उड़ाओ। एक आदमी रेली पटरी लगाता है, अपने परिवार के 3 लोगों का पेट पालता है, पेट पे लात मत मारो, बेशर्मो, शर्म करो। दिल्ली की देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली के लोगों को बर्बाद तो कर दिया, कहाँ आबाद करोगे? कैसे हमने आबाद किया था, कांग्रेस ने आबाद किया था, मकान दिए थे इंदिरा जी ने। हमने 40 साल से लोग रह रहे झुग्गियों में, वोट देते हैं, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, आपका क्या कहते हैं हाउस टैक्स देते हैं, सब चीज़ें हैं। भाई तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने रोहिंग्याओं को बसाया है, आधार कार्ड बनवाया, सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं। रोंगिया है, सारे रोंगिए हैं। जिस झुग्गी में रेखा गुप्ता की थी, कौन थी वो? पूछिए। जिस झुग्गी में रेखा गुप्ता गई थी वो कौन सी थी? वो झुग्गी आज कहाँ है? वो झुग्गी आज कहाँ है? पूछिए इनसे, वो झुग्गियाँ कहाँ हैं? अरे गरीब बच्चे सो रहे हैं पट्टियों में जाके, रात को सांप निकल सकता है, बिच्छू कीड़े मकोड़े वहाँ सो रहे हैं। अरे मैं तो महामहिम से निवेदन करूँ, दिल्ली के महामहिम से, महामहिम तो दिल्ली के हैं, किसी बस्ती में गए, रेखा गुप्ता जी को पूछा कि तू गैर कानूनी काम कर रही है या तू संविधान के खिलाफ काम कर रही है? किसी बस्ती में गए, पूछा कि आपके पास पानी का टैंकर आया ये नहीं? मानवता है, मानवीय है कि नहीं हिंदुस्तान में? पूछा पानी आया कि नहीं आया? आप शौचालय कहाँ जाते हो, खाना कहाँ बनाते हो, लाते कहाँ से, कमाते कहाँ से हो, रोजगार कहाँ से लाते हो? महंगाई बढ़ती जा रही, उसकी तरफ ध्यान नहीं, कोई पूछने वाले, जो मन आता है करते जाओ, जिस चीज़ का है दाम बढ़ा दो, रोज़गार दो। अभी राहुल जी ने दिए, राहुल जी के जन्मदिन पे 5000 लोगों को रोज़गार दिया गया। और इतनी कंपनियां, मैं आपको बताता हूँ, सुगंध टीवी वालों को बताना चाहता हूँ, सैकड़ों कंपनियों वाले आए कि उनकी यही थी कि राहुल जी आप आओ देश संभालो, राहुल जी आप आओ देश संभालो, राहुल जी आप आओ देश संभालो। युवा कह रहे हैं, युवतियाँ कह रही थी राहुल जी आओ देश संभालो, युवकों को रोजगार मिलेगा। ये समर्थन चुनावों में क्यों नहीं दिखता अरुण जी? अगर आप बात करें दिल्ली में भी देखिए क्या हालत हुई। ये बेईमानी करते ना, बेईमानी है। हम कोई अपहरण तो नहीं करते, खरीद फरोख्त तो नहीं हम करते, हम तो जो पब्लिक का जो मैंडेट है उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। ये राजीव जी भी कहते थे, इंदिरा जी भी कहते थे, सोनिया जी, खड़गे साहब, हम जनता पे विश्वास करते हैं। जनता हमारे लिए भगवान है, लेकिन ये जनता के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। हम जनता को मानते हैं, जनता सबसे बड़ी है, और जनता के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे, जनता के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसलिए इनको पूछो, वो झुग्गी झोंपड़ी जो मोदी जी कहते थे, कोई झुग्गी बची हो तो बचाओ, हमें बताओ। दिल्ली में उजाड़ दिया, दिल्ली को कब्रिस्तान बना दिया। एक चीज़ मुझे एक बताओ, सुनिए, हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, इसमें इन्होंने कौन सा काम किया? जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ हैं नहीं, स्ट्रेचर है नहीं, मरीजों की देखभाल हो नहीं पा रही। ये कर क्या रहे मुझे बताओ। ये तो कह रहे 11 साल से दिल्ली को केजरीवाल ने चरमराग रख दिया, थोड़ा समय तो दीजिए, 100 दिन में सब चाह रहे हैं काम हो जाए। केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया, इन्होंने उससे ज़्यादा बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने बनाया था, शीला दीक्षित ने कांग्रेस ने बनाया, 70 साल से कांग्रेस ने बनाया, जिसका आज खा रहे हैं। इंस्टीट्यूट, एम्स, कॉलेज, सब कांग्रेस ने तो बनाए, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने। उन्होंने कभी पब्लिक के खिलाफ बात तो नहीं करी, अपना सुख तो नहीं देखा, चैन तो नहीं देखा। राहुल जी आज पूरे देश में घूम रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं। ये तो युवाओं के लिए अंधेरा ला रहे हैं, युवाओं के लिए भविष्य नहीं है बीजेपी में। क्या संदेश देना चाहेंगे फिर अरुण जी, अगर मुख्यमंत्री देख रहे हो, क्या संदेश देंगे? किसके मुख्यमंत्री? रेखा गुप्ता जी। इस्तीफा दे दें, इनसे नहीं संभल रही दिल्ली। दिल्ली को बर्बाद जितना कर ले, और बाबा हाथ जोड़ो, जाइए अपने घर बैठिए, लोगों सुख शांति से जीने दो, लोगों को रोज़गार दो, महंगाई पे बात करो। ये तुम कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे गुदा नहीं, तुम्हारी नीति नहीं, स्पष्ट नीति नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं है, आपके पास कोई चीज़ है नहीं ना, विज़न नहीं आपके पास कि दिल्ली में तरक्की कैसे हो, युवाओं की तरक्की कैसे हो, महिलाओं को कैसे, कोई कॉलेज कैसे खोला जाए, स्कूल कैसे खोला जाए, पढ़ाई कैसे हो। इनके पास विज़न कोई नहीं है, भाई इन पर धार्मिक उन्माद फैलाना, बस ये है इनका धार्मिक उन्माद, वो है। इसलिए इन पर कोई विजन नहीं, जितनी जल्दी हो इस्तीफा दे दिए, दिल्ली को बर्बाद मत करिए। और महामहिम जी आपसे निवेदन है, एक बार झुग्गियों का दौरा करें, कितने लोगों को गैर संविधान तरीके से उन्होंने झुग्गियों को तोड़ दिया, और रेखा गुप्ता जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।